एक बार आप एनुअल स्पोर्ट के इस रिजल्ट को देखिए जिसमें आपको थ्योरी, प्रैक्टिकल एंड टीएमए के मार्क्स दिए जाते हैं। और अगर आपको टीएमए में फुल टू फुल मार्क्स मिल जाते हैं तो थ्योरी में अगर मार्क्स कम भी आ रहे होंगे, जैसे कि इसको 49 मार्क्स मिला है थ्योरी में, और टीएमए के 20 मार्क्स ऐड करके इसका 69 मार्क्स हो जाते हैं। वैसे 77 मार्क्स मिला है तो ये 94 मार्क्स बन जाते हैं। टीएमए के मार्क्स ऐड कर आप पास भी हो जाते हो और आपके परसेंटेज भी बढ़ जाते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। जो अपना एग्जाम एनुअल स्पोर्ट से अक्टूबर 2024 में लेने वाले हैं क्लास 10 या 12 का, उनको अपना असाइनमेंट यानी कि टीएमए कब और कैसे बनाकर ऑनलाइन तरीके से अपलोड करना है, टीएमए में आपको क्या लिखना होता है, क्वेश्चंस आपको कहां से मिलेंगे और उन क्वेश्चन का आंसर आपको कहां से देखकर लिखना है, आज की इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा मैं, ताकि आप कोई ऐसे मिस्टेक ना कर दो जिससे कि आपके मार्क्स कट जाए। टीएमए की लास्ट डेट क्या है, इसका पूरा प्रोसीजर क्या होता है, असाइनमेंट लिखते टाइम आपको कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है, आज सब कुछ बताऊंगा। इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना, ये वीडियो आपके बहुत काम की है। आपको असाइनमेंट में फुल टू फुल मार्क्स मिलेंगे और आप ग्रांटेड पास हो जाएंगे। मनीष वर्मा, आप सभी को स्वागत है हमारे साथ। टीएमए का मतलब क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए। टीएमए इसकी फुल फॉर्म है ट्यूटर मार्क असाइनमेंट, यानी कि जैसे आप अपने जब पहले वाले बोर्ड में थे आपको इस तरीके से प्रोजेक्ट फाइल बनाना होता था, सेम इसी तरीके से एनुअल स्पोर्ट के अंदर भी आपको एक प्रोजेक्ट फाइल दिया जाता है जिसको असाइनमेंट कहा जाता है, ताकि आपकी रेगुलर स्टडी की हैबिट्स बनी रहे। क्योंकि ये ओपन स्कूलिंग है, आपको रेगुलर स्कूल नहीं जाना होता, आपको डायरेक्ट एग्जाम देने जाना होता है। इसलिए रेगुलर जैसे आपकी स्टडी हैबिट्स बनी रहे और राइटिंग प्रैक्टिस थोड़ी आपकी हो जाए, जिसके आपको मार्क्स भी दिए जाते हैं, और आप इस तरीके से एक असाइनमेंट यानी कि प्रोजेक्ट फाइल बनाकर ऑनलाइन तरीके से एनुअल स्पोर्ट में सबमिट करवाते हो, जिसके आपको मार्क्स दिए जाते हैं। लेकिन आपको असाइनमेंट में क्या लिखना होता है, क्वेश्चंस कहां से मिलते हैं, आपको मैं ये बताता हूं। देखिए, एनुअल स्पोर्ट के द्वारा आपको टोटल 6 क्वेश्चन दिए जाते हैं और हर एक क्वेश्चन के अंदर ए और बी 2 ऑप्शन होता है। अगर आपने ए कर लिया तो आपको बी ऑप्शन नहीं करना होता, और अगर आपने बी किया तो आपको ए नहीं करना होता। तो दोनों में से कोई आपको एक ही ऑप्शन करना होता है, लेकिन सभी 6 क्वेश्चंस के आपको आंसर देना कंपलसरी होता है। जब आप पूरे 6 क्वेश्चन का आंसर दे देते हो तो इस तरीके से वो एक प्रोजेक्ट फाइल बन जाता है। इसी को एनुअल स्पोर्ट में टीएमए कहा जाता है, जिसको आप प्रोजेक्ट फाइल, असाइनमेंट्स अलग अलग नामों से जानते हैं। टीएमए यानी कि असाइनमेंट आपको सभी सब्जेक्ट्स पे बनाना होता है, क्लास 12 के इन सभी सब्जेक्ट्स में और क्लास 10 के इन सभी सब्जेक्ट्स में। अगर आपके पास इनके अलावा कोई सब्जेक्ट है जिसको वोकेशनल सब्जेक्ट कहा जाता है, वोकेशनल सब्जेक्ट के अंदर टीएमए यानी कि असाइनमेंट नहीं बनाना होता। और वोकेशनल सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? ये क्लास 10th का वोकेशनल सब्जेक्ट है और ये क्लास 12th का वोकेशनल सब्जेक्ट है। अगर इनमें से कोई सा सब्जेक्ट आपके पास है तो इनका टीएमए आपको नहीं बनाना। टीएमए के क्वेश्चंस आपको कहां से मिलेंगे, आपको लिखना कैसे होगा, इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपको अपना स्टूडेंट पोर्टल ओपन करना होता है, जो एनुअल स्पोर्ट का डैशबोर्ड कहलाता है। इसके लिए आपके पास एनुअल स्पोर्ट का आई कार्ड होना चाहिए, जिसके ऊपर रेफरेंस नंबर एंड एनरोलमेंट नंबर लिखा होता है। अगर आपके पास आई कार्ड नहीं है तो आप एनुअल स्पोर्ट के डैशबोर्ड से उसको डाउनलोड कर सकते हो। फिर आपको आईडी लॉगिन करनी होगी। आप आईडी लॉगिन कैसे करोगे, आपको सिंपल गूगल पे आना है और टाइप करना है NIOS लॉगिन। फर्स्ट लिंक पे क्लिक कर देना है। लॉगिन पे क्लिक करते ही आपके सामने ये पोर्टल आ जाएगा और यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड डाल के लॉगिन पे क्लिक करके आप लॉगिन कर सकते हो। अगर आपके पास ये नहीं है तो देखिए इसके नीचे लिखा हुआ है लॉगिन वाया रेफरेंस नंबर और एनरोलमेंट नंबर। आपको इस पे क्लिक करना है, आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। अगर आपके पास रेफरेंस नंबर है तो ये डाल दीजिए, अगर ये नहीं है तो एनरोलमेंट नंबर डालकर डेट ऑफ बर्थ फिल कर लॉगिन पे क्लिक कर दीजिए। तो जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करते हो आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी, इसको स्टूडेंट लॉगिन कहा जाता है। इस एक सिंगल विंडो से आपको टीएमए सबमिट करना है, टीएमए के क्वेश्चन डाउनलोड करना है, बुक्स की जानकारी मिलेगी, आपको एग्जामिनेशन फीस की जानकारी मिलेगी, सारी जानकारी आपको सिर्फ इस एक सिंगल विंडो से मिलती है। इसी को स्टूडेंट लॉगिन कहा जाता है। ये आपका पर्सनल डैशबोर्ड होता है। अब हम बात करते हैं कि आपको असाइनमेंट के क्वेश्चन कैसे डाउनलोड करना है। देखिए, जैसे आप अपने स्टूडेंट लॉगिन ओपन कर लेते हो, देखिए यहाँ पे लिखा होगा ट्यूटर मार्क असाइनमेंट्स, जिसको टीएमए कहा जाता है। देखिए यहाँ पे 3 चीजें लिखी है, डाउनलोड टीएमए, अपलोड टीएमए और टीएमए स्टेटस। आपको सिंपल डाउनलोड टीएमए पे क्लिक करना है, आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा। आपके पास जो सब्जेक्ट्स है वो सब्जेक्ट्स यहाँ पे शो होंगे जिनका असाइनमेंट आपको बनाकर सबमिट करना है। आपको सिंपल डाउनलोड टीएमए पे क्लिक करना है और टीएमए की पीडीएफ डाउनलोड कर लेनी है, जिसमें टीएमए के क्वेश्चन दिए गए होंगे। याद रहे आपको असाइनमेंट 2023 और 24 सेशन का बनाना है। अगर इससे पुराना सेशन का है तो आपका टीएमए रिजेक्ट कर दिया जाएगा। टीएमए के क्वेश्चंस के जो पीडीएफ आप डाउनलोड करोगे, आप सही से देख लेना, इस पे 2023 और 24 लिखा होना चाहिए। अगर यहाँ पे क्लिक करने के बाद ओल्ड टीएमए शो हो रहा है आपको, तो सिंपल गूगल पे जाइए, टैब बार में सर्च कीजिए NIOS टीएमए। आपको फर्स्ट लिंक दिखेगी, इस पे क्लिक कीजिए। ये देखिए, ये लिस्ट आ गई है। इस पूरे लिस्ट के अंदर आपको सारे सब्जेक्ट्स के टीएमए मिल जाएंगे 2023 और 24 का। आपके पास जो सब्जेक्ट है, क्लिक करके पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। जैसे ही आप टीएमए के पीडीएफ को डाउनलोड कर लेते हो, आपको स्टेशनरी की शॉप पे जाना है और A4 साइज की इस तरीके से आपको सीट परचेज कर लेनी है।
ये आप यहाँ पे देख सकते हो, जो कि दोनों तरफ लाइनिंग वाली होनी चाहिए। और अगर आपके टीम में कोई डायग्राम वगैरह बनाना होता है तो आपको एक तरफ लाइनिंग लेनी है और एक तरफ ब्लैंक वाली शीट लेकर आनी है। जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री हो गया, पेंटिंग हो गया, उसमें आपको थोड़ा ड्राइंग वगैरह बनाना होता है, तो आप एक तरफ लाइनिंग और एक तरफ ब्लैंक वाली ले सकते हो। जैसे ही आप ये शीट लेकर आ जाते हो, फिर जो आपने टीएमए के क्वेश्चंस के पीडीएफ डाउनलोड की थी, इसको ओपन करना है और उसके बाद आपके पास जो सब्जेक्ट है, एक एक करके उनके क्वेश्चन के आपको आंसर लिखना है। जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे उतारना है। अगर आप ए कर रहे हो तो ए वाले ही क्वेश्चन आपको लिखना है, बी वाले क्वेश्चन आपको नहीं लिखना। अगर आप बी वाले क्वेश्चन कर रहे हो तो बी वाले क्वेश्चन लिखिए, ए वाले क्वेश्चन आपको नहीं लिखना। क्वेश्चन आप ब्लैक पेन से लिख सकते हो और आंसर आप ब्लू पेन से लिख सकते हो। जैसे आप यहाँ पे क्वेश्चन लिख देते हो, उसके बाद आपको आंसर लिखना स्टार्ट करना है। आंसर आप टू द पॉइंट्स में लिखिए और जितने वर्ड्स में आपसे कहा गया है, जैसे 40 to 60 वर्ड्स में लिखना है तो इतने ही वर्ड्स में लिखना है। आगे आपसे कहा गया है 100 and 150 वर्ड्स में लिखिए, तो इतने ही वर्ड्स में लिखना है। इससे कम और इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, वरना टीचर्स मार्क्स काट लेते हैं। अब आपको ये आंसर कहां से मिलेगा? देखिए, जो ये क्वेश्चन दिया गया है उस क्वेश्चन के आगे ये लिखा हुआ है, ये चैप्टर नंबर 12 में इसका आंसर है। अब देखिए, ये क्वेश्चन है, इसके आगे लिखा हुआ है ये चैप्टर नंबर 3 में इसका आंसर है, 16 में इसका आंसर है। तो इस तरीके से आपको जो चैप्टर नंबर बताया गया है, आप अपने उस सब्जेक्ट के उस चैप्टर को खोलिए, तो यहाँ पे आपको जो चैप्टर नंबर बताया गया है, आप उस चैप्टर नंबर को देख सकते हो। अगर आपके पास बुक्स है तो बुक्स को ओपन कीजिए और उस चैप्टर्स में से ढूंढ लीजिए। अगर बुक्स नहीं है तो एनएस बोर्ड की वेबसाइट से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए बुक्स की। एनएस कोर्स मटेरियल में जाके आपको बुक्स मिल जाएगी और चैप्टर को रीड करके आप आंसर को ढूंढकर लिख सकते हो। कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं इनको आंसर ही नहीं मिलता, एक्यूरेट आंसर नहीं होगा तो टीचर मार्क्स भी काट लेंगे। इसलिए जो एक्सपर्ट टीचर्स हैं उनके द्वारा असाइनमेंट को सोल्व करवा लिया गया है। इस सोल्व असाइनमेंट के अंदर आपको इन सभी क्वेश्चंस के आंसर दे दिए गए हैं और ये आंसर बिल्कुल एक्यूरेट दिया गया है। जो क्वेश्चन में पूछा गया है वही आंसर में लिखा गया है और जितने वर्ड्स में पूछा गया है उतने ही वर्ड्स में आंसर दिया गया है। तो आप इस सोल्व पीडीएफ को ले सकते हो, आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, इसके लिंक नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड अगर आप चाहते हो कि आपका टीएमए एक्सपर्ट टीचर लिखकर अपलोड भी कर दे तो आप टीएमए सर्विस में ज्वाइन हो सकते हो। टीएमए सर्विस के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। आपको असाइनमेंट बनाने की और अपलोड करने की टेंशन नहीं होती, इसी अमाउंट में आपका टीएमए बनाकर अपलोड भी कर दिया जाता है। तो इस प्रकार जैसे आप अपने असाइनमेंट्स को बना लेते हो, आपका असाइनमेंट बनकर रेडी हो जाता है। लेकिन ये अभी भी अपलोड नहीं हो सकता क्योंकि इसमें एक पेज अधूरा है। वो पेज कौन सा है? फ्रंट पेज। आपको अपने हर एक असाइनमेंट का फ्रंट पेज बनाना है। जैसे कि अगर आपके पास 5 सब्जेक्ट है या 6 सब्जेक्ट है तो 6 सब्जेक्ट्स का टीएमए और उनका 6 फ्रंट पेज बनाना होगा। फ्रंट पेज कैसा होना चाहिए? तो फ्रंट पेज आपका इस तरीके से होना चाहिए, यानी उसका लोगो हो, असाइनमेंट लिखा हो और कौन से सेशन का असाइनमेंट है वो इस तरीके से लिखा होना चाहिए। इसके बाद एनरोलमेंट नंबर, नेम, क्लास, मीडियम, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कोड, जैसे कि हिंदी है तो हिंदी का कोड 301 है, ये आपके आई कार्ड पे लिखा होगा। एंड एआई नेम। एआई नेम का मतलब क्या होता है? जो स्टडी सेंटर का नेम है। आपको आई कार्ड मिला होगा, आई कार्ड के नीचे ब्लू पट्टी पे देखिए एआई कहा जाता है स्टडी सेंटर को। स्टडी सेंटर का ये आपका नाम यहाँ पे दिया गया है, ये आपको लिख देना है। एंड इसके नीचे लिखा हुआ है एआई कोड, यानी कि स्टडी सेंटर का कोड बताना है। ये देखिए, स्टडी सेंटर के आगे एक कोड लिखा जाता है, इसी को एआई कोड कहा जाता है। तो यहाँ पे आपको एआई कोड में फिल कर देना है और आपको अपना फोन नंबर लिखना है। तो ये हो गया आपका असाइनमेंट का फ्रंट पेज। मैंने आपको ये फ्रंट पेज अपने टेलीग्राम ग्रुप में दे दिया है। आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाना, वहां से आप इसको डाउनलोड कर प्रिंट करवा के इसको फिल करके अपने असाइनमेंट के फ्रंट पेज में अटैच कर देना। जैसे आपका असाइनमेंट लिखकर पूरा प्रिपेयर हो जाता है, फ्रंट पेज ऐड हो जाता है, उसके बाद आपको हर एक सब्जेक्ट के असाइनमेंट को स्कैन करके एक पीडीएफ बनानी हो, प्रॉपर विजिबल हो और कहीं से कोई ब्लैंक ना हो और ऐसा ना हो कि दिख ना रहो। तो राइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए और रीडेबल होनी चाहिए, ऐसा ना कि टीचर पढ़ भी ना पाए। और इस तरीके से आपके पास जितने भी सब्जेक्ट हैं, आपको हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग पीडीएफ बनानी है। जैसे कि हिंदी है तो हिंदी की अलग, इंग्लिश की अलग, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, जितने आपके पास सब्जेक्ट है उन सबकी आपको अलग अलग पीडीएफ बनानी है, सेपरेट पीडीएफ बनानी है। जैसे आपने पीडीएफ बना के रेडी कर लिया, इसके बाद आपको टीएमए को सबमिट करना है। याद रहे, असाइनमेंट यानी जो टीएमए आपने बनाया है ये ऑफलाइन सबमिट नहीं होता। स्टडी सेंटर ना ही रीजनल सेंटर, कहीं पे भी इसको ऑफलाइन सबमिट नहीं करवाना होता। अगर आपने ऑफलाइन सबमिट करवाया तो आपको मार्क्स नहीं मिलते। और कोई स्टडी सेंटर वाला ऐसा कहता है कि हमारे सेंटर पे आओ, असाइनमेंट सबमिट करवाओ, तो वो बस आपसे पैसे लेने के लिए कर रहा है। ऐसा असाइनमेंट आपको सिर्फ ऑनलाइन ही सबमिट करवाना होता है। जो आपने डैशबोर्ड अपना ओपन किया था, देखिए यहाँ पे लिखा होगा अपलोड टीएमए। आपको सिंपल इस पे क्लिक करना है और जितने भी आपके पास सब्जेक्ट हैं उसके आगे सिंपल क्लिक करना है, फाइल को सेलेक्ट करना है और अपलोड कर देना है। आपने जो टीएमए की पीडीएफ बनाई है वो 5 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 5 MB से ज्यादा है तो आपको क्या करना होगा, आप सिंपल गूगल पे आइए, पीडीएफ 5 MB कंप्रेस लिख के आप उसको सर्च कीजिए, लिंक आएगा आपके सामने, उस पर क्लिक करके अपना फाइल अपलोड कर दीजिए। ये 5 MB में आपके फाइल को कंप्रेस कर देगा और उस फाइल को सिंपल एक एक करके आप इस तरीके से अपलोड कर दीजिए। जैसे हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग आप असाइनमेंट अपलोड कर देते हो, आपका टीएमए सबमिट हो जाता है। लेकिन जो अक्टूबर 2024 में अपना एग्जाम दे रहे
उनको असाइनमेंट कब सबमिट करवाना होता है और इसकी लास्ट डेट क्या होती है। आपका जो असाइनमेंट है ये 1 जून से लेकर 31 जुलाई तक सबमिट होता है। याद रहे 31 जुलाई इसकी लास्ट डेट होती है। 31 जुलाई के बाद आप सबमिट नहीं करवा सकते, अदरवाइज आपको लेट फाइन देना होगा। इसलिए 1 जून से लेकर 31 जुलाई के बीच में ही आपको अपना असाइनमेंट सबमिट करवाना होता है, जैसे मैंने आपका प्रोसीजर बताया। जैसे आपका टीम सबमिट हो जाता है, आपको पता कैसे चलेगा कि आपका टीम सबमिट हुआ भी है या नहीं हुआ है। आपको ये चेक करना है। कैसे चेक करोगे आप? देखिए नीचे लिखा हुआ है टीएमए स्टेटस, आपको सिंपल इस पर क्लिक करना है। अगर जिस सब्जेक्ट के आगे टीएमए अपलोडेड ऑनलाइन लिखा आ गया, दैट मीन्स आपका टीएमए सबमिट हो चुका है। अब आपको इसकी टेंशन नहीं लेनी। देखिए इस बच्चे ने टीएमए सबमिट किया और आगे टीएमए अपलोडेड ऑनलाइन लिखा हुआ आ गया। इसके आगे लिखा हुआ है इवैल्यूएशन एंड मार्क्स पेंडिंग, दैट मीन्स अभी चेक होना और मार्क्स मिलना बाकी है, ये पेंडिंग में है। जैसी चेकिंग हो जाएगी और आपको मार्क्स मिल जाएगा, उसके बाद यहाँ पे लिखा आ जाएगा मार्क्स वाले कॉलम में सारे मार्क्स। तो इस तरीके से जितने भी स्टूडेंट्स हमसे टीएमए सबमिट करवाते हैं या जो सोल्ड असाइनमेंट लेकर असाइनमेंट लिखते हैं और फिर सबमिट करते हैं, उनको ऐसे ही मार्क्स मिलते हैं। और ये इस बार का नहीं, पिछले 10 सालों से एनएच बोर्ड में काम कर रहे हैं। हमारा जो स्टडी सेंटर है वो एनएच बोर्ड का ऑथराइज फैसिलिटेशन सेंटर है। टीएमए, प्रैक्टिकल, थ्योरी एग्जाम, इन सब में हम आपको सपोर्ट करते हैं ताकि प्रॉपर गाइडेंस से आप आसानी से पास हो सकें। असाइनमेंट सबमिट करवाने की 31 जुलाई लास्ट डेट है, इससे पहले आपको सबमिट करवाना होगा। और याद रहे जो स्ट्रीम 2 के स्टूडेंट्स है, यानी कि जो टीओ से लेकर अक्टूबर 2024 में एडमिशन दे रहे हैं, उनको असाइनमेंट सबमिट नहीं करवाना होता। एंड टीएमए कितने मार्क्स का होता है? देखिए जो असाइनमेंट के आपको मार्क्स मिलते हैं ये हर एक सब्जेक्ट में अलग अलग होता है। जरूरी नहीं है कि हर एक सब्जेक्ट में 20 मार्क्स का ही टीएमए होता है, ऐसा नहीं है। ये क्लास 12th के ऑल सब्जेक्ट्स है और इनके आगे मार्क्स भी लिख दिए गए हैं कि इस सब्जेक्ट के अंदर आपका टीएमए इतने मार्क्स का होता है। और ये क्लास 10th का ऑल सब्जेक्ट है और इन सब्जेक्ट्स के आगे टीएमए कितने मार्क्स का होता है ये यहाँ पर लिख दिया गया है। जिनके थ्योरी में मार्क्स कम आ रहे होते हैं उनको हम टीएमए में फुल मार्क्स दिलवाकर टोटल मार्क्स इंक्रीज करवा देते हैं। ये देखिए 56 मार्क्स था, अब ये 91 मार्क्स। तो इस तरीके से जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं आप उनके फीडबैक देख सकते हो। आपको मार्क्स भी जल्दी मिल जाएगा, टीएमए फुल टू फुल मार्क्स भी मिलेगा और इतने अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे कि ओवरऑल आपका परसेंटेज भी बढ़ जाएगा। इन सारे बच्चों के मार्क्स इसलिए अच्छे आए क्योंकि इनके टीएमए अच्छे से लिखे भी गए, अपलोड भी किए गए, और जिन्होंने खुद बनाकर अपलोड किया तो उन्होंने हमारे सॉल्यूशन से लिखकर अच्छे से अपलोड किया। तो आप सोल्ड टीएमए के पीडीएफ ले सकते हो, या आप अगर आप चाहते हो कि टीएमए आपका हम खुद बनाकर अपलोड करें तो टीएमए सर्विस में ज्वाइन हो सकते हो। हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो गया है अक्टूबर 2024 के थ्योरी एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। अगर आप चाहते हो तो हमारे ऑनलाइन क्लास में ज्वाइन हो सकते हो। वोस्टर में रिकॉर्डेड और प्रीमियम में लाइव क्लास होती है। इस तरीके से आपके ऑल सब्जेक्ट्स की हम प्रिपरेशन करवाते हैं। एग्जाम में कौन से क्वेश्चन आएंगे, उनका आंसर आपको कैसे देना है, क्या लिखकर आना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या आपको छोड़ना है, क्योंकि आपके सिलेबस में कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपके एग्जाम में आता ही नहीं है। तो इन सब की गाइडेंस हम आपको देते हैं, पूरे साल आपको पढ़ाते हैं। तो लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है ऑनलाइन क्लासेस में ज्वाइन होने का। बाकी अगर चैनल पे आप नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पूरे यूट्यूब पे यही एक चैनल है जहां से आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती है, क्योंकि हम कोई ब्रोकर नहीं है। ऑथराइज फैसिलिटेशन सेंटर होने के नाते एनएच बोर्ड से पहले मैं चीजों कंफर्म करता हूँ, ऑफिसर से बात करता हूँ, तब वो चीजें आप तक पहुंचाता हूँ। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ये वीडियो आपको कैसे लगी नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। जय हिंद, जय भारत।